तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोली एक फॉर्मेशन को बनाते हुए क्वेन चैन के साथ सेवन डायनेस्टी के सभी लोगों को वहां पर कैद कर लेता है और अब वह वहां पर किसी को आवाज देते हुए बुलाता है। तभी फॉर्मेशन के अंदर एक पर्सन की एंट्री होती है जिसे देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस पर्सन के अंदर से काफी खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और तभी वह पर्सन अपने पॉइजन पाइथन का यूज करते हुए सभी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखते ही लाओ कॉन्ग सेवन डायनेस्टी के सभी लोगों को मोटिवेट करते हुए बोलता है, हम यहाँ पर चुपचाप नहीं मरेंगे, अगर हमें मरना ही है तो हम फाइट करके मरेंगे। यह सुनते ही सेवन डायनेस्टी के सभी लोग अपने सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करते हुए उस पर्सन पर अटैक करते हैं, पर ब्लड डीमन सेक्ट का वह पर्सन अकेले ही सेवन डायनेस्टी के सभी लोगों को घायल कर देता है। तभी मोली यूचैन से बोलता है, तुम मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करो, तब तक मैं उस फर्नेस को रिफाइन करता हूँ। और यह बोलते हुए वह उस फर्नेस के पास जाकर उसे रिफाइन करने लगता है। अब मोली को उस फर्नेस को अकेले रिफाइन करते हुए देखकर लाओ कॉन्ग बोलने लगता है, यह पर्सन अभी बस मार्शल किंग रैलम के 5th लेवल पर है, पर फिर भी यह इस फर्नेस की पावर को कंट्रोल कर पा रहा है। तभी क्वेन चैन बोलता है, मोली मेरे यहाँ पर रहते तुम उस फर्नेस को रिफाइन नहीं कर सकते हो। और अब वह काफी तेजी से मोली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी यूचैन बीच में आते हुए क्वेन चैन पर अटैक करता है। पर क्वेन चैन अपने डिवाइन आर्मर की मदद से यूचैन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह एक स्वॉर्ड स्लैश अटैक करते हुए यूचैन को खुद से दूर फेंक देता है, जिससे यूचैन घायल हो जाता है। अब क्वेन चैन एक काफी खतरनाक अटैक मोली पर करता है, जिसे देखते ही मोली उस अटैक को डॉज करने के लिए फर्नेस से दूर हट जाता है। अब मोली गुस्से में बोलता है, क्वेन चैन मैं अपनी लाइफ में बस एक ही बार हारा हूँ, वह भी तुम्हारे हाथों। एशियंट नाडू में तुमने मुझे पहली बार हराकर मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती की थी, पर आज यहाँ पर तुम्हें मारकर मैं अपनी उस बेइज्जती का बदला लूंगा। और अब वह अपनी सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए काफी तेजी से क्वेन चैन पर अटैक करता है, जो देखते ही क्वेन चैन अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर मोली की सोल बॉडी क्वेन चैन के अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय करते हुए उसे पीछे धकेल देती है। और अब मोली लगातार अपनी सोल बॉडी का यूज करते हुए क्वेन चैन पर अटैक करने लगता है, पर क्वेन चैन अपने स्वॉर्ड से उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। और अब वह काफी तेजी से मोली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मोली की सोल बॉडी क्वेन चैन के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे एक काफी खतरनाक पंच करके मोली से दूर कर देती है। अब उस पंच से वहां पर क्वेन चैन घायल हो जाता है और सोचने लगता है कि धीरे धीरे मोली की पावर बढ़ती ही चली जा रही है, तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। और अब वो अपने मेंटल स्टॉर्म का यूज करते हुए मोली को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, पर मोली अपने ब्लड आर्ट का यूज करते हुए क्वेन चैन के मेंटल स्टॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, क्वेन चैन क्या तुम भूल गए कि मैं एक साइकिक मास्टर हूँ और तुम्हारा यह मेंटल स्टॉर्म मेरे सामने बेकार है। और अब मोली अपने डिस्ट्रक्शन वेव से क्वेन चैन पर अटैक करता है, जो देखते ही क्वेन चैन उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है और वहां पर घायल हो जाता है। तभी क्वेन चैन अपनी स्पेस टेक्निक का यूज करते हुए अपने सोल को बॉडी से बाहर निकालते हुए टाइम को थोड़ी देर के लिए रोक देता है। और अब वह अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए मोली के वीक पॉइंट्स को देखता है, जिसके बाद वह लगातार मोली के वीक पॉइंट पर कई सारे अटैक्स करता है, जिससे वहां पर मोली बुरी तरीके से घायल हो जाता है और अब टाइम दोबारा से चलने लगता है। तभी मोली अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए काफी तेजी से क्वेन चैन पर अटैक करता है और अब क्वेन चैन और मोली अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे पर स्वॉर्ड अटैक करने लगते हैं। अब वहां पर उन दोनों के फाइट करने से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जो देखकर सेवन डायनेस्टी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी ब्लड डीमन सेक्ट का वह पर्सन दोबारा से अपने पॉइजन पाइथन का यूज करते हुए सेवन डायनेस्टी के सभी लोगों पर अटैक करने लगता है, जो देखते ही सभी लोग उससे बचकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर वह पर्सन सेवन डायनेस्टी के एक पर्सन को पकड़ लेता है
और अब उस पर्सन के कांटेक्ट में आते ही सेवन डायनेस्टी के उस पर्सन की बॉडी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो देखकर सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। तभी ब्लड हैंड बोलता है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? यहाँ पर तुम सेवन डायनेस्टी के लोगों से पंगा ले रहे हो। जिस तरह एशियन टाइम में हमारे एंसेस्टर्स ने तुम्हारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया था, इस बारे में पता चलते ही हमारे सबसे पावरफुल वॉरियर्स तुम पर अटैक करके तुम्हारे सेक्ट को दोबारा से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी वह पर्सन जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह बोलता है कि तुम लोगों को नहीं पता कि क्यूआई डायनेस्टी का पैट्रियार्क सीक्रेट रैलम के डीप में जा चुका है और यहाँ पर पिछले कई सालों से ब्लड डीमन सेक्ट लगातार अपनी पावर को बढ़ाते चला जा रहा है, जिस वजह से वह लोग जब चाहे तब सेवन डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह सुनते ही वह सभी लोग परेशान हो जाते हैं और अब सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, तुम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो पर हमारे सामने नहीं टिक पाओगे, पर इसके बावजूद मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का एक मौका दे रहा हूँ। अब तक जो भी हुआ सभी चीज़ों के बारे में भूल जाओ और हमारे ब्लड डीमन सेक्ट को ज्वाइन कर लो और इसके बदले में तुम्हें यहाँ पर काफ़ी पावरफुल टेक्निक्स और ट्रेजर्स मिलेंगे, जिससे तुम्हारी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तभी लाओकोंग चिल्लाते हुए बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।